बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रदा चावल की परफेक्ट रेसिपी। 1 किलो चावल बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। बहुत ही आसान रेसिपी है। ज़रदा चावल या मतंजन राइस सभी को पसंद होते हैं, मगर बनाने से सब घबराते हैं। ज़रदा जैसी आसान डिश भी कोई नहीं है और मुश्किल डिश भी कोई नहीं है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। छोटी सी वीडियो ऐसे कंप्लीट देख लें, फिर जानिएगा कि किस तरह ये मुश्किल है और किस तरह ये आसान है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने सेला चावल का इंतखाब किया है। 1 kg राइस ले लिया और इनको भिगो दिया है। तकरीबन 2 घंटे ये भीगे रहें, कम से कम 1.5 घंटा भीगे रहें। उसके बाद हम इसको उबालेंगे। जो चीज़ें हमें चाहिए, नारियल, किशमिश, कुछ हमने मुरब्बा ले लिया है, कुछ दालचीनी, लौंग वगैरह ले लिए। तमाम चीज़ों को काट लिया, साफ़ कर लिया और इनको अरेंज कर लिया है। 1 किलो चावल में हम 250 ग्राम घी डालेंगे और 1 kg ही चीनी डालेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, जितने चावल उतनी चीनी डालेंगे। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। उसके अंदर एक बादियान का फूल डालेंगे, 3-4 लौंग डालेंगे, 2 छोटी सी स्टिक्स दालचीनी की डालेंगे, नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। जब पानी में बॉईल आ जाए तब हम चावल शामिल कर देंगे। पानी हमने खुला डालना है बॉईल करने के लिए। 5 लीटर तक पानी कम से कम होना चाहिए। हमने चावलों को कंप्लीट कुक करना है, 100% कुक करना है। ये नहीं 1 कनी 2 कनी नहीं छोड़नी। ऐसे चावल बॉईल करने जैसे हम दाल चावल के साथ उबले हुए चावल बनाते हैं वैसे। अब हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। मैंने ज़रदा कलर, लिक्विड कलर का इंतखाब किया था। ये मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी। लिक्विड कलर आप पानी में भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास पाउडर कलर है तो फिर वो आप चावल डालने से पहले डालिएगा। आप देख सकते हैं कि चावलों पे बहुत फाइन कलर आ गया है। अगर ये कलर सही ना हो तो आप थोड़ा सा कलर और शामिल कर सकते हैं। चावल बॉईल करने के बाद खुले बर्तन में शिफ्ट कर दें। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम घी डालेंगे। देसी घी में बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना घी में बनाइएगा, ऑयल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। घी 300 ग्राम तक लिया जा सकता है। मैंने 250 ग्राम डाला है। जब घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम कुछ सब्ज़ इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे। हमने चावलों को बॉईल करते हुए भी ये चीज़ें डाली थी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी वैसे तो होनी चाहिए थे जितने चावल हैं उतनी, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि हम कम मीठा खाते हैं। हमने 800 ग्राम तक चीनी डाल ली है। अब 1 कप इसके अंदर दूध डाल दें या पानी डाल दें। ये सिर्फ इसलिए डालना है कि इससे चीनी जो है वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए इसके अंदर चीनी। हल्के हल्के से इसमें चम्मच चला लेंगे ताकि अच्छी सी चाशनी रेडी हो जाए। बस दाना इसका एंड होना चाहिए चीनी का, और हमें इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस दाना जब ख़त्म हो जाएगा तब आप इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे जो बॉईल करके आपने खुले बर्तन में डाले हुए थे और अब ठंडे हो चुके थे। वो आपने चावल इसके अंदर शामिल कर देने। तमाम चावल डालने के बाद उसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीनी और पानी का मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम कुछ और डालेंगे इसके अंदर। केवड़ा एसेंस है, इसके 2 ड्रॉप्स डालेंगे, जस्ट 2 ड्रॉप्स डालेंगे। ये बहुत तेज़ होता है, इससे जायका ख़राब भी हो सकता है। अब एक लेमन जूस डालेंगे। मैंने 1 लेमन जूस डाला है इसके अंदर। जब चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, दम देने से पहले आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दें। किशमिश डालें, नारियल डालें, बारीक काट के डालें, पिस्ता, बादाम, काजू, अशरफियाँ, जो भी आपके पास अवेलेबल हों, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं इस मौके पे डालें। ढक्कन को किसी रुमाल से ढाँप के अच्छी तरह इसके ऊपर दम लगा दें। नीचे हैवी तवा रख दें और आंच को बिल्कुल स्लो कर दें। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको दम देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से आप देखिएगा इसकी खुशबू, इसके लुकिंग से आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से 1 किलो चावल का ज़रदा रेडी कर लिया। ये किसी तरह से भी देगी ज़रदे से कम नहीं है, और फार्मूला तो बहुत ही इजी है। ये 1 किलो चावलों का जो फार्मूला है, इससे आप 5 किलो 10 किलो तक भी चावल बना सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना है। जैसे चावल ज़रदा के लिए हमेशा सेला यूज़ करें। उबालने के टाइम इसको 100% कुक करना लाजमी है। खुशबू के लिए दालचीनी, लौंग और केवड़ा एसेंस लाजमी यूज़ करना है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चीनी को पकाना नहीं है, बस चीनी को मेल्ट करना है। तभी आप अगर पहली दफ़ा भी बनाएंगी तब भी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।